राय कहे सुख प्रेम सर्वो साध्य सार। तब सुख किछु आगे इत्थम सतांग ब्रह्म सुखानुभूत्या दस्संगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन सार्धं विजरुहु कृतपुण्य पुंजा। जिन्होंने, जो लोग ज्ञान अनुशीलन करने वाले ज्ञान मार्गी, वो लोग उनका दूर से दर्शन करके ब्रह्मा सुखानुभूति अनुभव करते हैं। दर्शन से ही, उनसे कोई आदान प्रदान नहीं। जो दासगण सेवकगण इनका पास, जिन्होंने परदेवता रूप से प्रकाशित, परदेवता मैंने श्रेष्ठ देवता, श्रेष्ठ ईश्वर, और जो नरबालक, कौन, किसका पास नरबालक? मायाश्रित व्यक्ति। जैसे ब्रह्मा बालक ही हुआ, नरबालक समझा ना, नंद का बेटा, नंद तो एक मनुष्य, नरबालक समझा। तो इसी माफिक किसका पास होता है? जो माया में मुग्ध होता है, तो नरबालक रूप से दिखता है, अर्थात भगवान उनका पास नरबालक रूप से ही प्रकाशित होते। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण का साथ ब्रज बालकों ने, राखाल बालकों ने, गो चराने वाला बालकों ने बहु सुकृति फल से सख्य रस से विहार किया। गोप बालक समझा ये हमारा सखा नहीं है, वो सखा ही समझा। कैसे हुआ ना? बहु सुकृति फल से ऐसा उनका सौभाग्य हुआ। तब महाप्रभु क्या बोला? प्रभु कहे यह उत्तम, ये उत्तम। आगे कहो और इससे आगे बोलो। राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्वो साध्य सार। सख्य से बोलते सर्वो साध्य सार, साध्य सार नहीं। अभी राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्वो साध्य सार। ये वात्सल्य प्रेम है, सर्व साध्य का सार है। इसका बारे में क्या है? नाक राय रामानंद जब सुख भाव को, सुख प्रेम को, प्रेम क्यों बोलता है ना? प्रीति का गाढ़ अवस्था, इसलिए सुख प्रेम पर्याय। गाढ़ प्रीति, गाढ़ प्रीति का क्या नमूना? ना कृष्णों के साथ इतना प्रीति है, कृष्णों का अपना बराबर ही समझते हैं, और बराबर ना समझने से सुख को होता नहीं, सुख को होता नहीं, सुख को होता नहीं ना। कृष्ण सुदामा विप्र को सखा संबोधन किया, बड़ा सम्मान दिया, लेकिन ये तो सखा समझा नहीं। क्यों? ये कितना बड़ा मैं, कैसे उनका कहना है काहम दरिद्र पापियान। इधर तो मैं दरिद्र पापियान, पापी नहीं, कंपैरेटिव
डिग्री प्रयोग किया। पापियान, पापी, पापियन, पापिष्ट। और को कृष्ण श्रीनिकेतनम, और कृष्ण है श्रीनिकेतन। श्रीनिकेतन मतलब लक्ष्मी का आश्रय स्थल। उन्होंने मुझको एकदम बाहु से आलिंगन कर लिया, लेकिन संकोच तो गया नहीं। पालंक को मैं बैठाया तभी संकोच, मेरा कपड़ा फटा, सिलाई किया, और ये जो दूध का फेन का माफिक साफ बिस्तरा, मैं इनको कैसे बैठा दिया और पैर धुलाया। रुक्मिणी से पानी मंगाया, पैर धुलाया। तो मैं इसका योग्य हूं? तो बोला ऐसा, ये उत्तम। तो उन्होंने बोला जो वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम क्या प्रमाण दिया? क्या जे नंदो किम अकरुत ब्रह्मन श्रेय एवो महोदयम। नंदो ऐसा कौन क्रिया किया था, और महाभागा यशोदा भी ऐसा क्या क्रिया किया जो यशोदा का स्तनपान किया भगवान। कितना बड़ा भाग है। देवकी का स्तन पिया था, तो कहती हैं इतना बड़ा भाग हुआ। फिर भागवत में, ये भी भागवत में बोला, भागवत में 10वें स्कंद 8वें अध्याय का 46 श्लोक का बात यही है। नंद किम अकरोत ब्रह्मन श्रेय एवो महोदयम। ऐसा कौन सा श्रेय किया जे नंद, ऐसा कौन सा सुकृति किया था जे कृष्ण उनका पुत्र रूप से प्रकट हुआ। आज यशोदाई बा ऐसा कौन सा सुकृति किया था जे साक्षात परब्रह्म कृष्ण उनको मां संबोधन किया। परब्रह्म क्यों? ईश्वर परमो कृष्ण सचित आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो सब कारणों का कारण, वो कैसे बच्चा बना? और बच्चा बना नहीं, स्तनपान किया। इसीलिए इनके ज्यादा महत्व, देवकी को नहीं। इतना महत्व देवकी, महत्व है, यथेष्ट है, लेकिन इनसे तुलना होगा नहीं, नंद से भी नहीं। फिर बोला नेमम विरिंचो न भवो न श्रीरूपंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी जत्तत्प्राप विमुक्तिदात। जो सर्व जीव को मुक्ति देने वाला कौन है? कृष्ण। वही कृष्ण का निकट से जो प्रसाद प्राप्त किया था, कौन? गोपी यशोदा। गोपी मतलब गोपनारी। इसको तो बुद्धि कम होता है गोप का। और ये इतना बड़ा प्रसाद लाभ किया था। कौन सा प्रसाद? जो ब्रह्मा को मिला नहीं, शिव को मिला नहीं, लक्ष्मी को भी मिला नहीं। ये प्रसाद यशोदा को मिला।
तब क्या बोला? प्रभु कहे यह उत्तम, आगे कहो। ये भी उत्तम है, इससे आगे बोलो। राय कहे कांतो भाव प्रेम सद्यसार। पहले क्या बोला? सर्व सद्यसार, सद्यसार। अब क्या बोला? प्रेम सद्यसार। प्रेम सद्यसार, जब भक्ति गाढ़ा होने से होता है प्रेम, और प्रेम का बीच में ये सद्यसार। प्रेमिक का जो सद्य, उनका अंदर में सार, उसका जिस्ट, उसका एसेंस वही है। प्रमाण नायम श्रीअंगो ओह नितांतर रते प्रसाद सज्जोषितम नलिनी गंध रुचांकुतन्ना रासोत्सवस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशम जा उदगात ब्रज सुंदरी नाम। यह भागवत का 10वां स्कंद 47 अध्याय का। वृंदावन में जब रासोत्सव किया था, रासोत्सव किसको बोलता है? बहु से मिलकर जो उत्सव, और ये उत्सव होता है कांतो रस का उत्सव। तो कांतो भवा संपन्न जो भक्त, ये बहु जब होते हैं तब कहते हैं रास। जैसे पंके में जो पैदा होने से ही कहते हैं पंकज, लेकिन पंकज बोलने से कमल को ही समझा जाता है। इसी में भी यही जो रासोत्सव, रास बोलने से ही वही कांतरस का रसिक जो है, उनका जो सम्मेलन, बहु एक साथ में मिलना, इसका बोलते हैं रासोत्सव। वही रासोत्सव में कृष्ण का भुजदंड द्वारा गृहीत कंठा, उन्होंने अपना बाहु से वो लोग उनको कंठ धारण किया था। वही जो ब्रजसुंदरी, उनका प्रति जो उनका कृपा हुआ था, ये लौकी को हुआ नहीं। ऐसा कि नितांत अनुगत जो शक्ति उनको भी मिला नहीं, स्वर्गीय रमणी को भी मिला नहीं। तो बात दूसरी के बारे में क्या कहूं? क्या स्वर्गीय मतलब देवी को, देवताओं का पत्नी को। हाँ, श्रेय ब्रजगोपी का ही मदन मोहन विग्रह दर्शन में अधिकार। मदन मोहन विग्रह दर्शन में मदन मोहन जिन्होंने मदन का मोहित कर दिया। मदन कौन होता है? कामदेव। इनका 5 बाण, मोहन, मारण, ताड़न, उचाटन, सनमोहन, ये पंचस्वर बोलते हैं, 5 बाण। वही कामदेव जहां मोहित होता है, यह मदन मोहन। एक संदर्भ ये है, सुख सारी का आपस में द्वंद्व। द्वंद्व शब्द का अर्थ है मिलन, और द्वंद्व शब्द का अर्थ है झगड़ा। समास एक है द्वंद्व। द्वंद्व में बोलता है परस्पर मिलन का नाम द्वंद्व। द्वंद्व समास किसको बोलते हैं? जैसे माता पिता, माता पिता द्वंद्व मिलन हुआ, इसमें कमती नहीं हुआ।
जैसे बहुब्री समास में कहते हैं राम ईश्वर जिनका, रामेश्वर, रामेश्वर का मतलब राम, ईश्वर जिनका, किनका ईश्वर? राम, शिव का। तो वो तो इसमें मिलन तो हुआ नहीं, वो और दूसरी अर्थ बताया। जैसे हरि वल्लभ, हरि जिनका वल्लभ, बहुब्री समास। लेकिन द्वंद्व समास में ऐसा होगा नहीं, पिता हो माता, पिता माता, दोनों का मेल हुआ, इसमें कोई बदला नहीं, ये होता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व झगड़ा भी होता है और द्वंद्व मिलन भी होता है। झगड़ा कैसे? ना झगड़ा इसमें भी जे सुनने में झगड़ा का माफिक, लेकिन एक दूसरी को महिमा कीर्तन करते हैं, एक दूसरी का महिमा। महिमा होता है ऐसा। एक भक्त था, उनका नाम था तुकाराम। अब लोग नाम सुना होगा। उन्होंने विठल विठल जपता था पहाड़ में जाकर, जंगल में। उनका पत्नी उनको लिए पानी और खाना ले जाते थे। अभी पहाड़ में चढ़ना, जाते वक्त पैर में कांटा आ गया। अगर वो हाथ लगा के उसको कांटा को निकाली तो हाथ धोने में पानी कम हो जाएगा। अब रखेगा कहाँ? तो सोचा कि ऐसे ही तकलीफ उठा के वहाँ को उनको पहुँचा के मैं इसको निकाल लेंगे। उस वक्त भगवान एक बच्चा का रूप से आया, आकर के कहते हैं माता जी मैं निकाल दूं, तेरा नाम क्या? निकल पूछते हैं, मेरा नाम बिट्ठू। अरे अरे हाथ नहीं लगाना। अरे वही नाम से ही तो मेरा आदमी को दीवाना बनाया, खबरदार हाथ नहीं लगना। ये जो बोला वो निंदा बोला, तो ये समझे ना, इसको बोलता है बैजो स्तुति। तो ये सुख सारी ऐसे ही कहती है। तो कहते हैं सुख कहे अमर कृष्ण मदन मोहन। हमारा जो कृष्ण ये मदन मोहन है, मदन को मोहन करने वाला। तो सारी क्या उत्तर दिया? सारी कहे मोर राधा बामे जो तक खम। जब तक उनका लेफ्ट साइड में हमारा राधिका रहेंगे तभी मदन मोहन, नहीं तो शुद्ध ही मदन, वो मदन मोहन नहीं। इसलिए वहाँ कोरली में जब मदन मोहन बेस होता है तब राधा रानी वहाँ रहते हैं, नहीं तो रहते नहीं। वो रहे तो मदन मोहन कहते हैं। और अमार कृष्ण चूड़ा बामे हेले। चूड़ा देखा सिर के ऊपर बायां तरफ ऐसा, क्यों? उनका महिमा बोलता है ऐसा। उन्होंने क्या बोला? अमार राधार चरण पावे बोले, इसीलिए हिला। जो बोलता है उन्होंने महिमा बोलते हैं, ये भी महिमा बोलते हैं। लेकिन देख सुनने में द्वंद्व का माफी, दोनों ही दोनों का सुखवर्धक। और कहते हैं अमर कृष्ण कदम तला थाना। थाना समझते हैं? थाना किसको बोलता है?
रहने का स्थान को, इसलिए बोलता है थाना। पुलिस स्टेशन को थाना बोलता है, पुलिस रहने वाला। तो कहते हैं हमारा कृष्ण कदम का पेड़ के नीचे रहते। तो उन्होंने उत्तर दिया कि अमर राधा करे आनागोना, वो यातायात करता है, नहीं ले जेतो ना जाना। वो कृष्ण जो रहता है कदम का पेड़ के नीचे, कोई नहीं जानता अगर हमारा राधा नहीं जाते। ऐसी बात यहां बोला, तासामवीरवि चौरी स्मयमान मुखम मुझ पीतम्बरधर स्रग्वी साक्षात मनमतो मनमथ। यह साक्षात मनमत को, मन को मथन करने वाला, मनमत कौन? कामदेव। तासामवीरवि छौरी, जब रासलीला का वक़्त, जब गोपियों का साथ विच्छेद हुआ, उसका बाद अचानक पीतम्बर बनवाली उनका बीच में हाजिर हुआ। तो यहां बोलते हैं पीतम्बर धर स्रग्वी। जो पीतम्बर, पीतम्बर किसको बोलता है? पीतम्बर जहाज, बहुत बड़ी समाज। और धर क्यों बोला? जिनका पीतम्बर वही तो पीतम्बर हुआ, और धर धर क्यों बोला? पीतम्बर है जो भी तो पीतम्बर हुआ, पीतम्बर परिधान किया। अब धरो, धरो का मतलब वो गले में कपड़ा लेकर दिनों तक असर वहां हाजिर हुआ। साक्षात मनमथ मनमथ, जो मदन का मन को मोहन करने वाला, उन्होंने उनके पास हाजिर हुआ गले में कपड़े लेके दिनों तक असर। तो कितना महिमा। अभी टाइम हो गया आपका। इसलिए इसको सीखने पर होता है सनातन शिक्षा, रूप शिक्षा और राय रामानंद, ये होने से गौड़ीय विचार मिलेगा। प्रभुपाद का लेख है ना, रूप रघुनाथ का वाणी, स्वरूप रूप का वाणी। ऐसे ही